अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हसरत ऋषि को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि शरारती स्माइल करते हुए बोला, भाई आपको मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा या फिर मैं ही गलत टाइम पर आ गया हूँ, इसलिए आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। हसरत अपने सख्त आवाज में कहा, काम की बात बोलो। वही जुनून हसरत को इतनी रुडली बात करता हुआ देख मन में बोली, ये तो अपने भाई से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। ऋषि हसरत की बात सुनकर सोचते हुए कहा, भाई आपको पता है कि मैं किसी से मिलने आया हूँ। इतना बोलकर जुनून की तरफ देखने लगा। वही जुनून ऋषि की नजर अपने पर पाकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऋषि जुनून को देखकर बोला, आप खूबसूरत लेडी की तारीफ। उसकी बात सुनकर जुनून हैरानी से बोली, मैं जुनून सिन्हा और मैं आपकी भाई की न्यू सेक्रेटरी हूँ। वही हसरत ऋषि को घूर रहा था। ऋषि एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, तो आप हैं मेरे भाई की सेक्रेटरी? मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत होंगी। और मैं ऋषि सिंघानिया हूँ और सक्सेना कंपनी का नया सीईओ। अगर आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कंपनी में आ सकती है। ऋषि जानबूझकर ये सब बोल रहा था क्योंकि ऋषि हसरत का रिएक्शन देखना चाहता था कि हसरत जुनून के लिए क्या फीलिंग रखता है। जुनून बोली, ओके। इसी तरह बातें करते हुए कुछ ही देर में वो दोनों किसी फ्रेंड की तरह हो गए थे। हसरत ऋषि को अपने लाल आंखों से घूर रहा था और वही वो दोनों हसरत को इग्नोर कर रहे थे। उसी पल हसरत ऋषि से कहा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, जो तुम मेरे ऑफिस में आकर सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऋषि हंसते हुए कहा, भाई आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जुनून आपकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो आप हमसे जेलस हो रहे हो। उसके इतना बोलते ही जुनून और हसरत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋषि उन दोनों को देखकर उसे कुछ डाउट हुआ, इसलिए उसने उन दोनों से हैरानी से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? जुनून उसकी बात सुनकर घबरा गई और तुरंत बोली, नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वहीं हसरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऋषि ने हंसते हुए कहा, आप इतनी घबरा क्यों रही है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जुनून ऋषि की बात सुनकर खुद को ठंडा करते हुए बोली, मुझे कुछ फाइल्स चेक करनी है तो मैं जा रही हूँ। जुनून ऋषि से इतने देर तक बात करने से समझ गई थी कि ऋषि अपने डाउट को इनडायरेक्टली ही सही पर पूरा क्लियर करके ही रहता है, इसलिए जुनून काम का बहाना देकर वहां से चली गई। ऋषि अपनी छोटी आंखें करते हुए हसरत से कहा, भाई आपकी की वाली लड़की मिल गई है और काफी खूबसूरत भी है। अगर अच्छा होता कि वो मेरी भाभी बन सकती, पर मेरे भाई को उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही उन्हें डेट करने के लिए पूछ लूंगा। हसरत इतना सुनते ही अपने कमर से गन निकालते हुए बुक सेल में रखे एक एंटीक पीस को शूट कर दिया, जिससे एंटीक पीस के चीथड़े उड़ गए। ऋषि हसरत के गुस्से को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी हसरत ने कहा, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम क्या जानना चाहते हो? ऋषि अपने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, भाई क्या आपके दिल में जुनून के लिए कोई फीलिंग है? हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, जो एक बार गलती हो जाती है तो मैं उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराता। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, इसका मतलब मेरा रास्ता क्लियर है। ऋषि हसरत को बार बार चिढ़ाए जा रहा था। हसरत उसकी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और ऋषि को घूरने लगा। ऋषि हसरत को देखकर शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, भाई चिंता मत कीजिए, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे एक लाइफ टाइम की गर्लफ्रेंड मिल गई है। हसरत उसकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि ऋषि हर वीक यही बोलता था, पर ऋषि आज कुछ अलग बोला था। लाइफ टाइम के लिए जो ऋषि कभी किसी के लिए नहीं बोलता था। उसी पल हसरत ने पूछा, कौन है वो? ऋषि ने कहा, भाई मुझे पता है कि आप क्यों पूछ रहे हो, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत खूबसूरत और अच्छी है, बस उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हसरत उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बात करने के बाद ऋषि वहां से चला गया और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। अगली सुबह रॉयल एम्पायर। आज भी सभी मेल एम्प्लॉइज जुनून का काफी देर से वेट कर रहे थे, पर जुनून अभी तक नहीं थी। तभी हसरत कंपनी में इंटर होता है और साथ में जुनून भी उसके पीछे आ गई थी। जुनून आज जानबूझकर हसरत के टाइम पर आई थी क्योंकि जुनून जानती थी कि कंपनी के सभी एम्प्लॉइज हसरत से डरते थे। इसीलिए जुनून जब हसरत कंपनी में इंटर कर रहा था तब जुनून भी उसके पीछे आ गई थी। वही सभी मेल एम्प्लॉइज हसरत को देखकर डर कर अपने डिपार्टमेंट में भागने लगे, पर हसरत ने सबको नोटिस कर लिया था कि वो सब लॉबी में क्यों खड़े थे।
हसरत के चेहरे पर सख्त भाव था। वहीं जुनून उसके पीछे चलते हुए उन एम्प्लॉइज को भागते हुए देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों लिफ्ट में चले गए। और लिफ्ट खुलते ही हसरत अपने केबिन में चला गया और जुनून अपने डेस्क पर बैठ गई। तभी एक लड़का फाइल लाते हुए जुनून को प्यार से देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जुनून उस लड़के को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। वो लड़का जुनून को फाइल देते हुए कहा, इस फाइल में इस मंथ के न्यू डिजाइन है जो सीईओ सर से अप्रूव करवाना है। जुनून अपने डेस्क के पास इशारा करते हुए बोली, ठीक है, यहाँ रख दो। वो एम्प्लॉय डेस्क पर फाइल रख देता है और जुनून को देखते हुए चला जाता है। जो भी फाइल आती थी पहले जुनून उन फाइल को चेक करती थी, तब वो फाइल्स हसरत के पास जाती थी। जुनून समझ रही थी कि वो एम्प्लॉई यहाँ बस उसे देखने आया था और कुछ ही देर में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मेल एम्प्लॉइज अपने हाथों में कुछ न कुछ लिए जुनून को देखने आते थे, जिससे जुनून परेशान हो गई थी। तभी जुनून अपने पर्स में से एक आईपैड निकालकर उसमें अपनी उंगलियां चलाने लगती है और स्माइल करते हुए बोली, आज मैं करूंगी तुम लोगों की आशिकी का इलाज। वही सभी मेल एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे थे। तभी उनके कंप्यूटर में कुछ अजीब होने लगा और अचानक ही उनका कंप्यूटर बंद हो गया। सभी लड़के अपने कंप्यूटर को हैरानी से देखने लगे और उसे रिस्टार्ट करने लगे, पर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ। उसी पल सभी एम्प्लॉइज का एक ही साथ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, पर उन लड़कों की आंखें और भी हैरानी से भर गई, क्योंकि उनका हाथ कंप्यूटर पर न होते हुए भी उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिक चल रहा था। उनका कंप्यूटर पर अलग अलग वेबसाइट खुल जा रहे थे। तभी अचानक ही कंप्यूटर ब्लैक हो गया। तभी एक लड़के ने हैरानी से पास में बैठी एक लड़के से कहा, क्या तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है? दूसरे लड़के ने कहा, नहीं, मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलते हुए अचानक ही बंद हो गया। ये थोड़ा अजीब है। पहले वाले लड़के ने कहा, हाँ, मेरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा। इन दोनों को कुछ अजीब लगा। उसी पल कुछ लड़के हैरानी से बोले, ये क्या हो रहा है? हमारा कंप्यूटर क्यों रिस्टार्ट नहीं हो रहा? उसकी बात सुनकर एक लड़की हैरानी से बोली, क्या? पर हम लड़कियों का कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है। और ये हाल हर डिपार्टमेंट में हो रहा था और कंपनी के पूरे मेल एम्प्लॉइज परेशान थे। वहीं जुनून मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि जुनून ने ही उन सबके कंप्यूटर को हैक कर लिया था। बस हसरत और लड़कियों को छोड़कर सबका कंप्यूटर हैक हुआ था। जुनून स्माइल करते हुए बोली, अभी तो एक और तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। जुनून इतना बोलकर और भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही हर डिपार्टमेंट वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। उसी पल उन सभी मेल एम्प्लॉइज के कंप्यूटर में से उसका नाम कोई भारी और डरा देने वालों आवाज आई। वो सभी लड़के हैरानी से अपनी आंखें छोटी करते हुए कंप्यूटर को देखने लगे। वो सब अपना नाम सुनकर डर गए और कंप्यूटर को एक तक घूरने लगे। वो सब घूरी रहे थे। तभी उनके डिस्प्ले पर अचानक ही एक डरावना भूत दिखा, जिसकी वजह से वो सभी मेल एम्प्लॉय अपने चेयर पर से गिर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसी पल उन लोगों ने फिर अपने डिस्प्ले पर देखा, पर उनका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक था। उन सब का डर और भी बढ़ गया और आपस में चिल्लाने लगे, तुमने भी देखा जो मैंने देखा है, वो बहुत डरावना था। सभी लड़के अपना थूक कटकते हुए कहा, हाँ, पता नहीं, मेरे डिस्प्ले में कोई मेरा नाम लेते लेते कुछ अजीब दिखा था। वहीं उनकी डिपार्टमेंट की सभी लड़कियां हंसने लगी और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? हम लोगों का कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। तुम लोग हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो ना? तुम लोगों ने एक बार ऐसा ही कुछ किया था, तो इस बार हम नहीं फंसेंगे। वहीं उन लड़कियों की बात सुनकर सभी लड़के एक दूसरे का हैरानी से देखने लगे। वहीं जुनून चिप्स खाते हुए हंस रही थी। केबिन में हसरत अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी ऑन किया हुआ था। हसरत के कंपनी में जो भी तहलका मचा हुआ था, हसरत उसे सब देख रहा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा होने के बजाय उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी, क्योंकि हसरत जानता था कि ये किसने किया था और क्यों किया था। वही जुनून शांति से बैठी अपना काम कर रही थी। तभी जुनून कुछ सोचते हुए हसरत के केबिन में चली गई। केबिन में हसरत हेड चेयर पर बैठे अब फाइल चेक कर रहा था। जुनून हसरत के वर्किंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। उसी पल हसरत जुनून को बिना देखे कहा, जो कंपनी में हो रहा है वो तुमने ही किया है ना? तुम्हारी इस हरकत से सबके काम में डिस्टर्ब हो रहा है, जो हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जुनून ने ये कभी सोचा ही नहीं थी। जुनून अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी सीईओ सर, मैं उन लोगों के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि नॉट बैड, पर अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गॉट इट। जुनून की बात बीच में काटे हुए हसरत ने अपने सख्त आवाज में जुनून की तरफ देखते हुए कहा। हसरत ने आगे कहा,
तुम यहाँ क्यों आई थी? जुनून उसकी बात रिलैक्स हो गई और बोली, मुझे 1 वीक के लिए हाफ टाइम ऑन ऑफ चाहिए। जुनून को हाफ टाइम ऑन ऑफ इसलिए चाहिए थी क्योंकि अर्जुन को बर्बाद करने के लिए टाइम चाहिए था। हसरत भी इस बात को अच्छे से समझ गया था और हसरत बिना कोई सवाल किया कहा, ओके। जुनून उसकी बात सुनकर हैरान हो गई क्योंकि जुनून ने जो कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ किया था उसके लिए हसरत ने कुछ नहीं बोला और अब उसे आसानी से हाफ टाइम ऑन ऑफ मिल गया था। जुनून सोच में पड़ गई कि हसरत कब से जेंटल बिहेव करने लगा। उसी पल हसरत की गुस्से में आवाज आई, क्यों तुम्हें ऑफ नहीं चाहिए? जो तुम स्टैचू बनकर खड़ी हो, यहाँ से जाओ। जुनून डर गई और बोली, हाँ मैं जाती हूँ। जुनून इतना बोलकर वहां से चली गई। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल्टी ऑफ माई CEO सिर्फ पॉकेट FM पर।